नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहर में एक ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया के बारे में जो शहर में नया है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। आप उसे कैसे कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें सिर्फ 5,000 में आप इसे शुरू कर सकते हो और अपने घर से कर सकते हो, कहीं जाना नहीं है। और बात करें इस बिजनेस की तो शहर का राजा है ये बिजनेस, यानी शहर में इतना जबरदस्त चलेगा, कोई बिजनेस नहीं चल रहा होगा। कैसे करोगे, कहां से करोगे, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले। सबसे पहले जानेंगे हमारा बिजनेस आइडिया क्या है जो शहर का राजा है। आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, ठेले देखे होंगे, ज्यादातर क्या देखा होगा, गोलगप्पे का ठेला या कोई चाउमीन का ठेला या कोई मोमोज का ठेला या कोई टिक्की का ठेला, डोसे का ठेला। यानी आपने देखा होगा नॉर्मली जो चीजें पिछले 10 साल से चली आ रही है, 5 साल से चली आ रही है, वही लगा रहे हैं लोग। देखिए, अगर आपको शर्म आ रही है तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। जिन लोगों को शर्म नहीं आती, जिन्हें पैसे से मतलब है कि कोई बिजनेस करना है, पैसे कमाना है और पार्ट टाइम करना है, सबसे बड़ी बात ये पार्ट टाइम है। यानी शाम को 3 बजे के बाद आप इसे शाम को 9 बजे के बीच में आप इसे कर सकते हैं। आपके करना कैसे, कहां से करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। आपको बिजनेस क्या करना है, आपको एक ठेला लगाना है। मैं नॉर्मली भाषा में आपको समझा रही हूँ कि आपको एक ठेला ही लगाना है। लेकिन वो जो लोग ठेला लगाते हैं और आप जो लगाओगे उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, आप जो लगा रहे हो यूनिक लगा रहे हो, उससे पहले लोग लगा नहीं रहे। आप जो ट्रेंड आने वाला है उस पे काम कीजिए, अच्छा ग्रो करेगा। देखिए, आपको करना कैसे है वो सारी चीजें मैं बता रही हूँ। आपको काम क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपने एक ठेला ले लिया, जो रेडी बोलते हैं वो ले लिया आपने। अगर आप नहीं खरीद सकते हो इसे तो आप रेंट पे ले लीजिए। और आपने क्या कि इस पे एक सेटअप बनाया जिसमें आपको क्या किया, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो मार्केट में कुछ न कुछ बेच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो ठेले से कुछ खरीदना पसंद नहीं करते होंगे, खाते नहीं होंगे। क्यों? उन्हें लगता है मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। उन चीजों को खरीदने में, खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या सोचते हैं, कुछ ऐसा हो जो हेल्थ के लिए सही हो। यानी आपने देखा होगा 55% लोग ऐसे हैं जो सभी चीजों को खा लेते हैं, लेकिन 45% ऐसे लोग हैं जो कोई भी सामान ऐसा नहीं खाते जो उनकी हेल्थ के लिए सही नहीं हो। तो जो 45% है, आपको उन पे ही बिजनेस करना है। उन्हें हेल्थी चीजें देनी है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हो और आपका बिजनेस भी अच्छा चले। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो सरकार भी इस बिजनेस पे फोकस कर रही है। सरकार भी युवाओं को कह रही है कि इस तरीके का बिजनेस करो, इन बिजनेस में आगे आए और इनमें अपना भविष्य बनाएं और उनकी जीडीपी में भी सहायता करें। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि आप लोगों की सहायता कर रहे हो। लोगों को प्रॉब्लम है कि ऐसा खाना नहीं खाना चाहते जिनकी हेल्थ खराब हो, जिन्हें किसी भी तरह की बॉडी इश्यू आए। तो आपको क्या करना है, उन चीजों को लेके आना है जो पिछले 10 साल 20 साल में एकदम समाप्त हो चुकी, इनका नामो निशान नहीं है। तो उन्हीं चीजों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई, पहले आपने सुना होगा रागी, यानी जो आपने सुना होगा रागी, कभी ना कभी सुना जरूर होगा। रागी का होता है दोस्तों डोसा, यानी आपने सुना होगा डोसा, लेकिन रागी का डोसा होता है, आपने कभी खाया है या नहीं खाया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। रागी का डोसा होता है, एक और होता है दोस्तों बाजरे का। यानी बाजरे का क्या होता है, खिचड़ी होता है दोस्तों, खिचड़ी, यानी बाजरे का खिचड़ी होता है। यानी जो ज्वार होती है उसकी होती है इडली, यानी इडली होती है, ज्वार की इडली। इस तरीके के प्रोडक्ट आपको मार्केट में बना के लोगों को खिलाने। देखिए, मैंने देखा है कि पहले जो लोग आए थे, ट्रेंड आया था, चाउमीन बर्गर ऐसी चीजें आई थी, तो लोग ना टूट पड़े थे, आज तक टूटे हैं, खूब खा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके का कोई सेटअप बनाओगे जिसमें लोग टूट पड़ेंगे, कोई हेल्थी लड्डू लाइए जिसमें क्या हो, सभी प्रकार के मेवा मिक्स हो, देसी घी हो, हर चीज उसमें हेल्थी हो। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डुप्लीकेट, एकदम नहीं, एकदम हेल्थी चीज होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, किसी भी तरह की कोई भी मिलावट कतई मत करना, कभी भी मत करना, हर चीज ऑर्गेनिक ही देना। अगर आप कोई भी सामान में मिलावट करते तो आज आप सेल कर लोगे, 6 महीने सेल करोगे, लेकिन लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको एक नंबर की ब्रांडेड चीज ही देनी है। ब्रांडेड का मतलब ये नहीं कि बड़े ब्रांड का लेके आओ, जी नहीं, बड़ा ब्रांड वही है आपने एक नेचुरल किसान से खरीदा है। कोई भी बाजरा, ज्वार, सारी चीजें, रागी वगैरह एक ओरिजिनल किसान से खरीदा है और शहर में ले जाके आप उसे इस प्रकार का कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, वही ओरिजिनल ब्रांड है और बड़ा ब्रांड है। आप इसे ब्रांड भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्थी लड्डू हैं जो मैंने आपको बताया, उसे आप स्पेशल डिश भी बना सकते हैं। जो हेल्थी लड्डू है ना, पहले लोग क्या करते थे, कॉफी पीने जाते थे कैफे में, लेकिन अभी क्या हुआ, कॉफी रेडी आ रही है। यानी आपने देखा होगा, कॉफी को फाड़िए, खोलिए, पी जाइए। यानी इस प्रकार का सेटअप बनाया है लोगों ने। तो आप इस प्रकार का अपना एक ब्रांड, अपना एक नया स्टार्टअप बना सकते हैं। क्या होगा उसमें, एक हेल्थी जो डिश है ना, लड्डू बताया है मैंने आपको,
उसे बना के भी स्टार्टअप के रूप में आगे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए देखिए जहाँ पार्क होते हैं ना, वहां पे आप अपनी रेडी को लगाइए शाम को। या आपने देखा होगा जहाँ लोगों को ज्यादा फुटपाथ हो, जहाँ बड़े बड़े सिनेमा घर हो, जहाँ मार्ट हो, जहाँ बड़े बड़े लोग आते हो, वहाँ उस जगह आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी बड़े सिनेमा घर में इसे लगा सकते हैं अंदर, या इसके अलावा किसी बड़े मार्ट में आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है अगर आपका बिजनेस चल पड़े, मान लीजिए आपने एक ठेला लगाया, अगर आपका बिजनेस चल पड़े तो आप इसका आउटलेट निकाल सकते हैं, आप इसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। अभी आप एक मार्ट में लगा रहे हो, फिर 2 में, 4 में, 6 में आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपको नॉर्मली कुछ बर्तन चाहिए जिससे आप ये सारी चीजें बना सके, यानी रागी का डोसा और बाजरे की खिचड़ी और ज्वार की इडली, ये सारी चीजें अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आप YouTube के माध्यम से 10 दिन में, 8 दिन में सारी चीजें बनाना सीख सकते हो। मैंने माना कि आपको कोई चीज नहीं आती है, लेकिन आप अगले 24 घंटे अभी से और अगले 24 घंटे उसी चीज पे दीजिए, एक चीज पे फोकस कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप सीख पाए इस चीज को या नहीं सीख पाए। हर चीज यहाँ पे धरती पे आके सभी ने सीखी है, ऐसा कोई नहीं कि पहले से ही टैलेंटेड पैदा हुआ हो। हर इंसान सीखता है, यहीं पे सीखता है, लेकिन सीखता वही है जो कोशिश करता है। वो लोग कभी नहीं सीख पाते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं अरे ये टफ होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। देखिए आप नहीं करोगे कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा कोई और करेगा, लेकिन कोई ना कोई करेगा जरूर। तो देखिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझसे नहीं होगा, मुझसे होगा, ये सोचना चाहिए। आप अगर इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अपना भविष्य बना सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।